Good morning students. Welcome to e-learning classes. This is chapter 17, United Nations. In this chapter we will study about formation of the United Nations and principle of the United Nations, aims and objectives of the United Nation. क्योंकि यूनाइटेड नेशन मतलब क्या, ऐसे ये यूनाइटेड नेशन का पहले नहीं था, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड जब हो गया तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ, इसकी नींव रखी गई। इसके पहले लीग ऑफ नेशन की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद रखी गई थी, जो कि सक्सेस नहीं हो पाया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हो गया तो जो काम लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाए उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने किया वो काम। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो चलिए आते हैं चैप्टर में। इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ईयर्स पीपल रियलाइज दैट इट वॉज यूजलेस टू हैव वॉर्स। अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पीपल को रियलाइज़ हुआ, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वॉर्स बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है। इससे क्या होता है, चाहे कंट्री कोई भी हो जो पार्टिसिपेट लेती हैं इसमें वॉर्स में, चाहे जीते या हारे, उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, चाहे वेल्थ में भी हो और चाहे हेल्थ में हो। दे लुक्ड फॉर पीस, वो शांति को ढूंढने लगे। टू मीट दिस गोल द यूनाइटेड नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। 1945 में इसलिए यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इस चैप्टर में हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एम्स पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस के ये सब पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड ए पीस कीपिंग बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर वर्ल्ड वॉर्स। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया, एंड हो गया, तो पीस के लिए मतलब शांति के लिए स्थापित करने के लिए, फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर ना हो इससे बचने के लिए सब लोग ढूंढने लगे थे कि ऐसी चीज़ें ऐसी बनानी चाहिए, ऐसे चीज़ का फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे वर्ल्ड वॉर दोबारा ऐसे वॉर्स ना हो पाए। दिस बॉडी वॉज कॉल्ड द लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ। इट्स एम वॉज द मेंटेन वर्ल्ड पीस। इसका एम था, उद्देश्य क्या था, मेंटेन करना पीस का, शांति की स्थापना करना। हाउएवर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड रिफ्लेक्टेड द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। जबकि वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, तो ये लीग ऑफ नेशन जो है क्या हो गया, फेल हो गया। इन अचीविंग दिस इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, ये अपने मेन ऑब्जेक्टिव में अचीवमेंट नहीं मिल पाई। दस देयर स्टार्टेड इट्स डिस्कशन ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन। अब जब कि लीग ऑफ नेशन का कोई मतलब वो नहीं हो पाया, उसका जो अचीवमेंट है वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो फिर डिस्कशन शुरू हो गया कि दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रिक्टली रूल फॉलो किया जाए, रूल रेगुलेशन जो भी बने फॉलो किया जाए और उनका निर्माण। एज ए रिजल्ट द यूनाइटेड नेशन UN वॉज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन का निर्माण हुआ 24 अक्टूबर 1945 में, विच इज़ सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर। जिस दिन इसी दिन यूनाइटेड नेशन डे हर साल मनाया जाता है। द इंस्टीट्यूशन एम्स टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। और इस इंस्टीट्यूशन का जो ये इंस्टीट्यूशन बना है, इसका एम यही है, उद्देश्य यही है कि सब जगह पीस मेंटेन रखें और सब जितने भी नेशंस हैं ये कोऑपरेट करके वर्ल्ड में चलें। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एम्स और प्रिंसिपल क्या है यूनाइटेड नेशन के? द यूनाइटेड नेशन फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द UN चार्टर। यूनाइटेड नेशन जो है UN चार्टर के बेसिस पे फंक्शन करती है। द चार्टर कंटेन्स सर्टेन ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल टू मेक द वर्ल्ड सेफर एंड पीसफुल फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जो ये चार्टर के अकॉर्डिंग क्या आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल हैं जिससे वर्ल्ड को सेफ पीसफुल बनाया जा सकता है प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को। All members countries are expected to follow to the aims and principle laid down in the charter। जितने भी मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ इस मेंबर हैं इसके, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एम्स को और जो प्रिंसिपल हैं इसके सिद्धांत को फॉलो करें और चार्टर में जो भी लिखा हुआ है उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली। इनिशियली द चार्टर वॉज साइंड बाय द 51 मेंबर स्टेट्स। Currently it consists of 193 member states. India is one of them। अब इस चार्टर में
उस समय जब साइन हुआ था 51 मेंबर स्टेट्स थे, और करेंटली इस समय मॉडर्न टाइम में इस समय 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया भी उनमें से एक है। द फॉलोइंग आर द एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन के जो एम्स हैं कुछ इनमें से इस तरह से हैं। द मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी कायम रखना, मेंटेन रखना। टू सेटल डिस्प्यूट इन पीसफुली मैनर थ्रू द डिस्कशन एंड नेगोशिएशंस। कोई भी अगर विपत्ति आती है, डिस्प्यूट्स आते हैं, मतभेद होते हैं, उनको मतभेद को पीसफुली मैनर से डिस्कशन करना है और नेगोशिएशन करना है, आपस में समझौता करके जैसे भी उसको निपटारा करना है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एमॉन्ग नेशंस, और आपस में फ्रेंडली रिलेशन स्थापित करना है जितने भी नेशंस हैं। टू इम्प्रूव द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन पीपल के बीच में इम्प्रूव करना है। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। टू प्रिजर्व द डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ एवरी रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड, और प्रिजर्व करना है जितने भी कल्चर रीजन किसी भी रीजन के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं डिस्टिंक्ट हैं वर्ल्ड में कहीं पे भी उनको प्रिजर्व रखना है। द फॉलोइंग और द प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और जो कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, सिद्धांत हैं यूनाइटेड नेशन के, वो इस प्रकार से हैं। ऑल मेंबर कंट्रीज शुड हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट। जितने भी ऑल मेंबर्स हैं कंट्री के, जितने भी सभी मेंबर्स हैं, उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना है एक दूसरे के साथ में। ऑल मेंबर्स कंट्री शुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स इन ए पीसफुली मैनर। जितने भी मतभेद होंगे या कोई भी आपस में बातें कहनी है या वो सब पीसफुली मैनर्स में कहनी है एक दूसरे से, सभी कंट्रीज़ के मेंबर को। ऑल मेंबर्स कंट्रीज शुड अवॉइड थ्रेट्स यूज़ ऑफ फोर्स। कोई भी जितने भी मेंबर्स हैं कंट्री के इसमें बने हुए हैं उनको अवॉइड थ्रेट्स, और जितने भी फोर्स हैं ये ज़बरदस्ती और बलपूर्वक कोई भी काम नहीं करना है, सब पीसफुली मैनर्स में उनको डिस्प्यूट को मेंटेन करना है। ऑल मेंबर्स कंट्रीज शुड सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी असिस्टेंस। ऑल द मेंबर्स, जो कंट्री के जितने भी सभी मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट करना है। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी जो नेसेसरी होंगी, जो आवश्यकता अनुसार जितने भी करी जाती हैं एक्टिविटीज़, उनमें सपोर्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर 17 यूनाइटेड नेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।